Hello, Namaste. My name is Sonal Tiwari. I'm a practicing advocate in Jharkhand High Court रांची। मैं बेसिकली कम्युनिटीज़ को फ्री में कानूनी मदद पहुंचाता हूं। झारखंड में जैसे आप जानते होंगे कि करीब ट्रांसजेंडर की जो संख्या है वो करीब 13,000 है। यह रिकॉर्ड मैं आपको भारत सरकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो वोटर आईडी बनाया गया है उसमें अदर्स के कॉलम पे 13,000 की संख्या का जिक्र किया गया है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड के अन्य ज़िलों में, बहुत सारे ज़िलों में ट्रांसजेंडर की संख्या जैसे जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, धनबाद, बोकारो, इन सब जगहों पर ट्रांसजेंडर की संख्या बहुत अधिक है। पर भारत सरकार के द्वारा जो भी कानूनी कदम, इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा भी जो भी चीज़ें ट्रांसजेंडर को लेकर उठाई गई हैं या बनाई गई हैं, वो अभी तक इस धरातल स्थल पर, मतलब निचली जगहों पर, जैसे कि जो जो ज़िला है उन सब जगहों पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। आपको अगर ज्ञात होगा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डायरेक्शंस पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था और कहा था कि जो भी कानूनी अधिकार, जो भी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं वह ट्रांसजेंडर के लिए भी लागू होता है, जैसे कि इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़, जीने का अधिकार, धर्म चुनने का अधिकार, इन सब चीज़ों पे उसमें विस्तृत डायरेक्शन भारत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास किया गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक कानून बनाया जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के तहत इसमें सारी चीज़ों का विवरण दिया गया और लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर को नौकरी में, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, उनके लिए हॉस्पिटल में सुविधा दी जाए। इन सब चीज़ों पर उस कानून में पूरा जिक्र किया गया है। मैं झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ वर्ष 2018 से काम कर रहा हूं और कुछ न कुछ मुद्दों पर ट्रांसजेंडर के लिए मैं झारखंड हाई कोर्ट एवं अलग अलग जो संस्थान हैं जैसे मानव अधिकार, झारखंड मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, इन सब जगहों पर भी मैं उनके लिए शिकायत लिखता रहता हूँ। वर्ष 2019-20 में जब कोरोना काल आया, उस समय जब भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, तब झारखंड में भी जितने ट्रांसजेंडर हैं और जिनके पास कुछ ना राशन कार्ड था, ना वोटर आईडी था, ना आधार कार्ड था, उन लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया था। उस समय हम लोगों ने अमरजीत सिंह के द्वारा, अमरजीत सिंह जो एक ट्रांसजेंडर हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि सारे ट्रांसजेंडरों का राशन कार्ड बनवाया जाए और इन्हें राशन मुहैया दिलाया जाए। मैं यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि उस समय झारखंड हाईकोर्ट ने इस मसले को बहुत सीरियसली लेकर हर एक जिला में जितने भी ट्रांसजेंडर थे उनकी सूची मंगवाकर उनको राशन पहुँचाने तक का काम किया गया। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में पिछले साल हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर एक्ट 2019 के तहत ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई थी, जिसको लेकर भी हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया, क्योंकि 12 राज्यों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना दिया गया है पर झारखंड में अभी तक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गठन नहीं की गई है। तो हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया अमरजीत जी के नाम से, और उसमें भी झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया है और झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। इसी दौरान झारखंड सरकार ने भी ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा देते हुए उनके लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। पर अभी भी आप झारखंड के जब जिलों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके लिए ना टॉयलेट की सुविधा, ना रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस की सुविधा, ना उनका रहने का जगह। थानेदार के द्वारा, जितने भी थाना है उनके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति जिस तरह की व्यवहार है वह भी बहुत सही नहीं है। उस पर भी अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।